Hello everyone, this is Ali. So I have decided to start this new series, video series, जिसका नाम है What School Never Taught Me. और इसमें वीडियो 1, वीडियो 2 करके नहीं होगा, इसमें लेसन होंगे. एवरी वीडियो इज गोना बी वन लेसन फॉर ईच वीडियो. और आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट और लॉन्ग. इसके बारे में तो आई हैवंट थॉट येट कि इसकी क्या ड्यूरेशन होगी, कितने लेसन आएंगे कितने नहीं आएंगे. आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट, बट काफ़ी अर्से तक इंशाल्लाह आते रहेंगे. लेट्स सी व्हाट द रिस्पॉन्स इज. एनीवेज, एक चीज़ मैं पहले बता दूं कि आई हैव डिसाइडेड कि इसमें ना होने के बराबर एडिटिंग होगी, इवन बी रोल और ए रोल की भी. यानी कि बीच में इट्स गोना बी ए वेरी कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड टॉक. ठीक है, बीच में कोई एडिटिंग और कोई कटिंग वगैरह नहीं होगी. इट्स अ हार्ट टू हार्ट. As the name of the series suggests, what school never taught me and I had to learn on my own. Well, these videos are what is going to teach you the easy way, the simpler way, and the better way, and the faster way. अच्छा, तो अच्छा मैं इसका ना फोकस थोड़ा बेहतर कर लेता हूँ कैमरे का. अब मुझे इतना सही नज़र नहीं आ रहा, रोशनी सुबह के टाइम में. आई एम फिल्मिंग इट आउटसाइड. सोचा नहीं है कि बाकी की इसकी इनसाइड इनडोर शूट शो करेंगे आउटडोर, बट पहले वाला आउटडोर ही कर रहे हैं. खैर, विदाउट फर्दर अडू, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है व्हाट स्कूल नेवर टॉट मी का. लेसन नंबर 1 टुडे इज़ प्रायोरिटीज़, उर्फ तरजीहात. प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटाइजेशन, व्हाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ़ यू हैव योर प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट, व्हाट आर द नुकसानात अगर आपकी प्रायोरिटीज़, अगर आपकी तरजीहात ज़िंदगी में सीधी ना हो. उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, उसके बारे में विल बी टॉकिंग अबाउट इट. एंड इट इज़ समथिंग जो कि हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती. इट इज़ अलाइंड विद द वीडियो सीरीज एज वेल, बट स्कूल नेवर टॉट मी. अभी टाइम क्या हो रहा है? इट इज़ 7 AM. और ये इधर ही हमारे घर से थोड़ा दूर एक ग्राउंड है. वैसे मेरी कोशिश होती है मैं सुबह उठ के साइकिलिंग किया करूं, लेकिन मेरी साइकिल की गियर का जो चेंजर होता है वो मेरे एक दोस्त से टूट गया था, जिसकी वजह से वो मैं अभी तक ठीक नहीं करा पा रहा. तो आज मैंने कहा कि साइकिल नहीं है, तो वैसे मैं साइकिलिंग करके जाता हूँ कहीं भी जहाँ मैंने वर्कआउट करना हो. सुबह मैं फिजिकल कह रहा हूँ, सुबह मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, और रात को जिम. और साथ साथ साइकिलिंग हो, साइकिल हो तो साइकिलिंग करके कार्डियो, और अगर साइकिल ना हो तो वैसी रनिंग शनिंग कर लेते हैं. फुटबॉल उस तरह से अब नहीं खेल रहे रेगुलर जिस तरह से पहले खेल रहे थे. फॉर दोज इफ यू डू नॉट नो, मैं नेशनल लेवल तक भी खेला हूँ, अभी खेलते हैं अलहमदिल्ला. मेजोरिटी से बहुत बेहतर गेम है. नॉट ब्रैगिंग गाइस. खैर, अभी मैं ये इधर आए हुए तकरीबन 40-45 मिनट हो गए हैं. पहले थोड़ी बहुत रनिंग की, चक्कर चक्कर लगाया ग्राउंड के, फेरे मारे. उसके बाद थोड़ा बहुत वर्कआउट किया. और अब जो है वो जिसम वापस ठंडा हो रहा है कि मुझे जैकेट पहन लेनी चाहिए. जस्ट सेकंड. अच्छा, जैकेट पहन ली. खैर, टॉपिक वापस आते हैं. अच्छा, आई एम सॉरी यार अगर क्वालिटी सही ना हो, क्योंकि मेरे इस वाले कैमरे की ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी सी गालिबन लो ही है, और मुझे अभी कुछ भी सही से नज़र नहीं आ रहा. खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं. तरजीहात. तो प्रायोरिटीज़ होती क्या हैं? कोई भी ऐसी चीज़ जो एक इंडिविजुअल इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो, कोई भी ऐसी तरजीह, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हो, उसको तरजीह कहते हैं. इंग्लिश में प्रायोरिटी कहते हैं. अब प्रायोरिटी कोई इंसान भी हो सकता है, कोई हॉबी भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है. वट इट कैन बी एनीथिंग. प्रायोरिटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट हैं? प्रायोरिटीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, तरजीहात इसलिए ज़रूरी हैं, क्योंकि दे help us stay disciplined and they help us stay on the right path. Priorities. अब इसकी मैं द ईजीएस्ट एग्जांपल वुड बी, मैं अभी सुबह के 7 बजे और मैं सो के उठा था कल तकरीबन, आई गेस कल मैं सुबह कोई 2-2:30 बजे दोपहर के सो के उठा था, और तब से अभी तक मैं जागा हुआ ही हूँ, सोया नहीं हूँ. और अभी घर जाके भी सोने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कुछ काम है, कुछ वीडियोज़ हैं,
कुछ क्लाइंट से काम है जिनको देखना है, गो थ्रू करना है, कुछ काम करने हैं। कल से सोया अभी तक इसलिए नहीं हूँ, उठ के नमाज़ें शमाज़ें पढ़ी, उसके बाद अपना काम पे लग गए। उसके बाद कल आई हैड 2 मीटिंग्स, वन विद अ पर्सन APK कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई काम था, उस सिलसिले में एक मीटिंग थी। उसके बाद बाकी सारा टाइम साइंस का काम, अपनी वीडियोस वगैरह शूट की, उनकी एडिटिंग। उसके बाद सारी रात थोड़ी बहुत रिसर्च, मज़ीद काम, सुबह नमाज़ पढ़ के फिर अभी रनिंग। अब यहाँ से हमें क्या सबक सीखने को मिलता है? चूँकि स्टेइंग फिट एंड स्टेइंग हेल्थी एंड स्टेइंग इन शेप इज़ माई प्रायोरिटी। हेल्दी रहना, अपनी बॉडी को शेप में रखना, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना, अच्छा रखना, ये मेरी तरजीह है। इसलिए बेइंतहा नींद आने के बावजूद, साइकिल ना होने के बावजूद, मैं पैदल जॉगिंग करके यहाँ आया, यहाँ आके रनिंग की और वर्कआउट किया। क्या मेरा पर्टिकुलरली दिल कर रहा था? मैं ये नहीं कहूँगा कि दिल नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली आई लव टू वर्क आउट, लेकिन ऑब्वियसली रात से उठा हुआ था, थका हुआ था, एक जगह पोजीशन में बैठ बैठे कंप्यूटर पे, नींद आ रही थी, नमाज पढ़ के बहुत आसानी से सो सकता था, बट आई स्टिल केम। वाई? क्योंकि ये मेरी तरजीह है, ये मेरी प्रायोरिटी है। इसका फ़ायदा क्या होगा इन द लॉन्ग रन? आई विल स्टे हेल्दी, मेरी बॉडी शेप में रहेगी, मैं फिट रहूँगा। क्यों रहूँगा? क्योंकि मैंने वर्कआउट किया। बट इसलिए भी रहूँगा क्योंकि वर्कआउट करना मेरी प्रायोरिटी है। वर्कआउट करना मेरी प्रायोरिटी क्यों है? कोई भी चीज़, कोई भी हॉबी या कोई भी एक्टिविटी या किसी भी चीज़ को एट द मोमेंट करना हमारी तरजीह क्यों होती है, हमारी प्रायोरिटी क्यों होती है? क्योंकि हमें पता होता है कि इन द लॉन्ग रन, फ्यूचर में हमें उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इट विल हेल्प अस अचीव अ सर्टेन गोल इन द फ्यूचर। मैं चाहता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी हेल्दी रहूँ, फिट रहूँ, जिसकी वजह से, बिकॉज स्टेइंग हेल्दी एंड स्टेइंग फिट इज़ माई प्रायोरिटी, इस वजह से दैट इज़ वट कीप्स मी डिसिप्लिन्ड इनफ टू वर्क आउट एवरी सिंगल डे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम हंग्री, आई एम स्लीपी, मुझे बहुत ज़्यादा काम करने हैं, कहीं जाना है, कहीं आना है, किसी से मिलना है, जो भी करना है, आई ऑलवेज टेक आउट टाइम टू वर्क आउट। वाई? बिकॉज स्टेइंग हेल्दी एंड स्टेइंग फिट इज़ माई प्रायोरिटी। अब चूंकि दैट प्रायोरिटी ऑफ माइन इज़ स्ट्रेट, इज़ फिक्स्ड, एंड आई नो दैट इट इज़ माई प्रायोरिटी, it keeps me disciplined to work out every single day and not make any excuses about it. चूँकि हेल्दी रहना, फिट रहना मेरी तरजीह है, इसलिए डिस्पाइट के ब, ब, कुछ भी हो, मुझे कहीं जाना हो, कोई आना हो, नींद आ रही हो, खाना ना खाया, कोई काम हो, मैं डेली वर्कआउट करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है, मेरी तरजीह सीधी है, मेरे दिमाग को पता है कि यार ये हमारी तरजीह है, हेल्दी रहना, फिट रहना, इसलिए हमने ये करना ही करना है। आई गेस ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, मैं धूप निकल आई है, बहुत अच्छी धूप, सर्दियों की धूप वैसे ही बहुत मज़े की होती है। एनीवेज, अब प्रायोरिटीज़ ना होने के क्या नुकसान होते हैं? प्रायोरिटीज़ स्ट्रेट ना होने के या प्रायोरिटीज़ स्ट्रिक्ट प्रायोरिटीज़ ना होने के नुकसान ये होते हैं कि आपकी लाइफ में कोई किसी किस्म का डिसिप्लिन नहीं रहता। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। लेट्स से कि किसी इंसान के दिमाग में पता ही नहीं है उसको कि उसकी क्या प्रायोरिटी है। आई शेयर अ स्टोरी ओवर हियर। तकरीबन इट्स ऑलमोस्ट बीन अ ईयर नाउ, साल से थोड़ा सा कम पुरानी बात है। आई वॉज डूइंग सम हायरिंग्स फॉर माई एजेंसी। कोको मीडिया के लिए हमें कुछ लोग चाहिए थे, 2 लोग चाहिए थे। तो मेरा एक बहुत अच्छा टीम मेंबर, नाम नहीं लूँगा, उसको मैंने कहा कि यार हमें 2 लोग चाहिए, एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए चाहिए और एक वीडियो एडिटिंग के लिए चाहिए, बेसिक लॉन्ग फॉर्म एडिटिंग के लिए। तो मुझे इसके लिए रिमोट काम ही होता है हमारा ज़्यादा, तो इसके लिए 2 लोग चाहिए। उसने कहा कि मेरी यूनिवर्सिटी में 2 लोग हैं, मैं उनको ले आऊँगा, तो उनसे मिल लेना, अगर आपको बात समझ में आई तो उनको हम हायर कर लेंगे। वेल एंड गुड। फिर ही ब्रॉड हर, लड़कियाँ थी और उनका यूनिवर्सिटी में तीसरा कि चौथा आई गेस कुछ सेमेस्टर चल रहा था। खैर हम बैठे, तो एज अ स्टार्टेड आस्किंग देम क्वेश्चंस, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हो ना यूनिवर्सिटी में? तो शी सेड कि मैं कोई भी एक स्पेसिफिक डिग्री है वो कह रही थी, ठीक है। उसने कहा कि मैं ये डिग्री कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि आप अब मैं मतलब एक, दिस इज़ माई फर्स्ट मीटिंग विद समवन एंड आई एम आस्किंग क्वेश्चंस वेरी सीरियसली। मैंने कहा कि आप ये डिग्री क्यों कर रही हो? तो शी सेड के पता नहीं। और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ना वो बिल्कुल मतलब ऐसे नम, चुप। और मैं मतलब आई डेंट वांटेड टू मेक हर ऑकवर्ड, लेकिन मैं मतलब ऐसे बैठ के देख रहा हूँ कि यार आप अपनी ज़िंदगी के रोज़ाना 8-9 घंटे यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, एक चीज़ को दे, किसी भी चीज़ को दे रहे हो यूनिवर्सिटी, बी एड यूनिवर्सिटी या बी एड एनीथिंग एल्स। आप अपनी ज़िंदगी के
रोज़ाना 8-9 घंटे एक चीज़ को दे रहे हो, आप डेली सुबह 7-8 बजे उठते हो, नहाते हो, जाते हो, इतना ज़्यादा टाइम लगाते हो, वापस आते हो, आपका ऑलमोस्ट डेली पूरा दिन लग जाता है। उसके अलावा आप पर सेमेस्टर 1.5-2 लाख रुपए फीस देते हो, आपके माँ बाप की मेहनत की कमाई है, फीस देते हो इतनी, टाइम देते हो इतना, चलो पैसे को साइड पर रखो, पैसा आता जाता रहता है, टाइम नहीं आता जाता ना। आप एक चीज़ को इतना टाइम दे रहे हो, आप एक चीज़ को इसके ऊपर इतने ज़्यादा पैसे लगा रहे हो, और आपको पता ही नहीं है कि ये काम आप क्यों कर रहे हो। एंड दैट इज़ व्हेन आई ऑब्वियसली आई वाज नॉट ऑलवेज, लेकिन एट दैट पॉइंट आई वाज वेरी श्योर ऑफ कि यार मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरी क्या प्रायोरिटी है, मेरी क्या प्रायोरिटी नहीं है, विच इज़ वट हेल्प्स मी ऑलवेज स्टे डिसिप्लिन्ड। ऑब्वियसली उतनी थोड़ी बहुत हर एक चीज़ ज़िंदगी में हो जाती है, उसको कवर करना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एनीवेज, अब द फैक्ट के समवन इज़ गिविंग literally all of their life for 4 years to something, and investing a lot of money for 4 years in something, and they don't even have an answer when someone asks them कि आप ये काम कर क्यों रहे हो। The reason behind this is because priorities are not straight. उस बेचारी को पता ही नहीं है कि उसने ज़िंदगी में करना क्या है और क्या नहीं करना। इसकी वजह से शी हैड नो आंसर फॉर दिस सिंपल एज फक। इसको बीप बीप कर देंगे। फॉर कौन सा टाइम पे आ रहा है, ठीक है। फॉर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आप अपनी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा एक चीज़ पे क्यों लगा रहे हो। शी डिड नॉट हैव एन आंसर फॉर दैट। खैर जी, अब जिस इंसान की ज़िंदगी में तरजीहात नहीं होती ना, वट दे डू इज़ दे स्टार्ट सेइंग येस टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जैसे एक इंसान है, वो घर पे बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा। आजकल के लोग क्या कर रहे थे, घर पे बैठ के स्क्रॉलिंग कर रहे होगा फ़ोन पे, मीनिंगलेस स्क्रॉलिंग, ड्राउनिंग इन द एंडलेस स्ट्रीम ऑफ मेजरली मीनिंगलेस कंटेंट। उसको किसी का फ़ोन आएगा, खा वो उसका दोस्त हो। अच्छा, खैर इस टॉपिक के ऊपर किसी और में वीडियो बनेंगे, बट प्लीज़ मेरी सजेशन और मेरी राय है और मेरा ख्याल है, अगर आपको समझ में आए तो मान लीजिएगा। स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग वर्ड्स लाइक कोलीग, स्कूल मेट, क्लास फेलो। मतलब हर एक को दोस्त नहीं कहे थे कि क्योंकि ये मेरे साथ ऑफिस में काम करता है तो ये मेरा दोस्त है, क्योंकि ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है तो ये मेरा दोस्त है, क्योंकि ये मेरे मोहल्ले में रहता है तो ये मेरा दोस्त है। नहीं, मोहल्ले में रहता है तो मोहल्लेदार है, स्कूल में पढ़ता है दोस्त नहीं है तो स्कूल फेलो है, ऑफिस में साथ जॉब करता है तो कोलीग है। हर एक आपका दोस्त नहीं होता। एनीवेज, एक ऐसा इंसान जो वेला है, घर पे बैठा हुआ है, उसको पता नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, कम्फर्ट जोन में बेहतरीन चिल मस्त बैठा हुआ है, अब्बा जी कमा रहे हैं, अम्मा जी मेहनत करा रही हैं, कोई टेंशन परवाह नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी स्ट्रेट नहीं है, पता नहीं है ज़िंदगी में करना क्या क्या करना नहीं है, बैठा है बस। उसको किसी का फ़ोन आता है, हाँ जानी कि तेरे घर पे हूँ, आज फलानी जगह चलें, फलाना का फलाना फलाना सीन है, हाँ चल ठीक है। एंड डेट गो, और 4-5-6 घंटे बाहर वेलिया मार के टाइम ज़ाया करके वापस आ जाएंगे। वाई? बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में करना क्या है, उसकी ज़िंदगी में तरजीह क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। ऑल्टरनेटिवली दूसरी जानिब एक ऐसा इंसान जिसको पता है कि यार मैंने आज रात तक, जिस सॉरी लॉन्ग बड़ी पिक्चर में देखते हैं, एक ऐसा इंसान जिसको पता है कि यार मैंने अगले साल की आज की तारीख, यही तारीख जब अगले साल आए तो मैंने इस पोजीशन पे होना है लाइफ में कि मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी हो, मैं एक्स ये काम कर रहा हूँ, मेरी फिजिकल हेल्थ ये हो, मैं अपने अम्मी अबू के साथ ये कर रहा हूँ, या अगर पढ़ रहा है तो मेरी डिग्री इतनी इतनी हो चुकी हो, जो भी कर रहा है मैं इस पिनिकल पे हूँ इस चीज़ के, चूँकि ये मेरी प्रायोरिटी है। अब जब उस इंसान को, क्योंकि उसको पता है ना कि मैंने यार ये काम करना है, दैट इज़ माई प्रायोरिटी, तो ही वोंट और शी वोंट से येस टू एवरी थिंग एंड एवरी वन। उसको जब फोन आया कि हाँ जानी वो सीन है, चलते हैं उधर, नहीं यार आई एम सॉरी मुझे काम करना है। अब बात ये नहीं है कि उसका दिल नहीं कर रहा, ऑब्वियसली एक डिसिप्लिन के एक सर्टन पिनिकल को हिट करने के बाद तो उसका भी दिल नहीं करेगा, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि उसका दिल कर रहा है, भले उसका दिल चाह रहा हो, शी और ही विल से नो, क्योंकि उसको पता है कि उसकी ज़िंदगी में तरजीह क्या है, उसकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी क्या है। मैं अपने अपने सर्कल में तो नहीं, लेकिन इर्द गिर्द लोगों को देखता हूँ कि ना, ईद ईद के दिन की बात कर लेते हैं। मतलब मैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ईद का दिन होगा, सुबह उठेंगे, निकलेंगे पूरे दिन दोस्तों के साथ, एंड आई वॉन्ट इवन कॉल देम फ्रेंड्स, कोलीग्स के साथ, स्कूल फेलोज के साथ, क्लासमेट्स के साथ, पूरे दिन वेलियाँ मार के घर वापस। और रिसेंटली मेरी ज़िंदगी में समवन आई न्यू, ही हिज फादर पास्ट अवे, और उसकी जो सूरत हाल थी ना, मतलब
मैं आप लोगों को ना समझा नहीं सकता कि उस बेचारे की, अल्लाह उसके बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उस बेचारे की क्या हालत थी वहाँ पे। एंड देन आई थॉट कि यार आज से चंद महीने पहले तुम अपने बाप से बात किस तरह से करते थे, तुम अपने माँ बाप को टाइम कितना देते थे। क्यों? क्योंकि यू डिड नॉट हैव योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट। अब प्रायोरिटीज इंसानों की शक्ल में भी हो सकती हैं। आपको पता होना चाहिए क्या मेरी ज़िंदगी में कौन सा इंसान किस प्रायोरिटी पे है। मेरे माँ बाप की ये प्रायोरिटी है, मेरे बहन भाइयों की ये प्रायोरिटी है, मेरे दोस्त यारों की ये प्रायोरिटी है, मेरी दादी की ये प्रायोरिटी है, मेरे दादा की ये प्रायोरिटी है, मेरी जो दूर की फैमिली है उनकी ये प्रायोरिटी है, मेरे चाचा मामू की ये प्रायोरिटी है। यू शुड नो कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा इंसान प्रायोरिटी पे है। दैट वुड मेक इट ईजियर फॉर यू टू टेक एवरी डे डिसीजंस। लाइक कि आज का दिन, आज मेरी बर्थडे है, आज मैं बर्थडे अम्मी अबू के साथ सेलिब्रेट करूँ, या आज मैं फलाने दोस्तों के साथ जाके सेलिब्रेट करूँ जिनको इन मोस्ट ऑफ द केसेस 2 साल बाद याद भी नहीं होगा कि मैं कौन तो वो कौन। जब आपकी प्रायोरिटी स्ट्रेट होंगी तो you'll start to take a lot better decisions simply because you know कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। ठीक है। अच्छा, वी हैव कवर्ड कि प्रायोरिटीज़ के क्या फ़ायदे हैं, अब प्रायोरिटीज़ ना होने के क्या नुकसान हैं। इसके अलावा व्हाट एल्स कैन आई से ऑन प्रायोरिटीज़ और तरजीहात। व्हाट प्रायोरिटीज़ डू इज़, वो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन तो लाती हैं, बट इन द लॉन्ग रन बिकॉज ऑफ स्ट्रेट प्रायोरिटीज़ यू ऑलवेज विन। जब लेट्स से कि आपका अच्छा ड्रीम्स गोल्स विजन्स उन सारी चीज़ों के ऊपर अभी बात करने लगे तो बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। मैं देख रहा हूँ अभी 18 मिनट की हो चुकी है, मुझे नहीं पता कट करके इतनी रह जाएगी, लेकिन इसमें कटिंग कोई खास होगी नहीं। खैर, लेट्स से कि आपका गोल है कि यार बाय द टाइम आई एम 20, बाय द टाइम आई एम 25, बाय द टाइम आई एम 28, वट एवर इट इज़, मैंने ना ऐसी पोजीशन पे होना है। आई एम एज्यूमिंग दैट, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। मैंने आज से 2 साल बाद एक ऐसी पोजीशन पे होना है कि आई एम एबल टू मैरी द गर्ल आई वांट, आई हैव इनफ फाइनेंसेस, इनफ रिसोर्सेज, आई एम मेंटली इनफ ग्रोन। उसके बाद मैंने इस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में इतनी नॉलेज हासिल कर चुका होनी है, मैंने अपने माँ बाप को ये खुशी दे चुकी होनी है, मैंने अपने करियर के इस स्टेज पे होना है, मैंने अपनी एजुकेशन, अपनी फॉर्मल एजुकेशन के इस स्टेज पे होना है। जब आपको ये सारा कुछ पता होगा ना, और ये सारा कुछ आपकी प्रायोरिटी पे होगा। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ प्रायोरिटी एंड हैविंग अ समथिंग यू लाइक। काफ़ी अर्से पहले मैंने, बहुत साल पहले, एक वीडियो में ये बात सुनी थी कि डू यू रियली रियली वांट इट, और डू यू जस्ट काइंड ऑफ वांट इट। एंड अब किसी भी इंसान से पूछे ना कि यार तुझे कौन सी गाड़ी पसंद है, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो कहेगा कि यार फलानी फलानी गाड़ी पसंद है, लैम्बोर्गिनी पसंद है। अब उस इंसान में और एक ऐसे इंसान में जिसको लैम्बोर्गिनी पसंद तो है, बट ही हैज़ डिसाइडेड फर्मली कि मेरे पास एक दिन लैम्बोर्गिनी होनी है। इन दोनों इंसानों में फ़र्क बहुत है। अब प्लीज़ यहाँ पे कीप इन माइंड द फैक्ट कि शायद इन दोनों इंसानों को लैम्बोर्गिनी पसंद एक ही जितनी होगी, दोनों, इसको ज़्यादा पसंद और उसको कम पसंद नहीं होगी, दोनों को पसंद एक ही जितनी होगी। लेकिन चूंकि दिस पर्सन इज़ नॉट सेल्फ अवेयर इनफ, ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, एंड ही इज़ नॉट रेडी टू गिव अप द कंफर्ट जोन जिसमें वो अभी है। उसको दोस्तों के साथ भी बाहर जाना है, उसको टाइम ज़ाया करना, आगे पीछे घूमना फिरना भी है, टाइम ज़ाया करना है। इसलिए वो अपने आप को कभी, ही और शी वोंट बी इवन एबल टू कॉम्प्रिहेंड द फैक्ट कि दे माइट बी एबल टू हैव अ लैम्बोर्गिनी समडे, क्योंकि अंदर अंदर उनको पता है कि यार मैं व्हाट एम आई डूइंग टू हैव इट। इसकी रिकॉर्डिंग लिमिट हो गई है तो मैं इसको कट करके दोबारा से करता हूँ। अच्छा, अब चूंकि इस इंसान को पता ना कि इसकी ये प्रायोरिटी है, आई एम सॉरी, चूंकि इस इंसान, ही रियली 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 वांट्स इट, ही डजंट जस्ट विशेस टू हैव इट मैजिकली समडे। चीज़ें मैजिकली नहीं होती। हाँ, ऑब्वियसली अल्लाह पाक से दुआ मांगो तो बहुत बड़ा रोल उसका होता है, बट उसके साथ साथ आपको अपनी भी घिसानी होती है। अब चूंकि he really really wants it, and once you really 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 want something, so you're ready to give up anything, you're ready to do anything.
तो what he will do is, चूंकि having a Lamborghini is his priority, he will take everyday decisions accordingly. His everyday decisions will match that priority. Anyways, what else can I say on priorities? Lastly, what is the takeaway from this video for you? आपका इस वीडियो से क्या टेक अवे है? देखो यार, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और नायाब तोहफा है. I would strongly suggest to everyone to study at least the basics of neuroscience, religion, whatever religion you follow, psychology, dreams, visions, और आपकी जो ड्रीम लाइफ है ना, गेट समबडी हु इज एक ऐसा बंदा डिसाइड करो या एक ऐसी बंदी डिसाइड करो कि यार ये जो जिंदगी है ना, मैंने ये जिंदगी जी है, ठीक है. एंड देन स्टडी देयर ब्लूप्रिंट, व्हाट एग्जैक्टली डिड दे डू. सही है. एनीवेज, जिंदगी इज व्हाट यू मेक इट. वो पता नहीं कौन सी गाने की एक लाइन है कि लाइफ इज डिपेंडिंग हाउ यू ड्रेस हर. Life is depending how you dress her. Life is what you make it. Life is what your everyday decisions are. My life right now is a reflection of the decisions I made a year ago, 2 years ago, 3 years ago. And my life a year from now is the reflection of the decisions I take today, tomorrow, the day after tomorrow. Your life right now, may it be good, may it be bad, may you be in a very bad situation, may you be in a very good situation, is because of the decisions you took 6 months ago, a year ago, 2 years ago, 3 years ago. And that should be enough to motivate you and to tell you that your life from a year from now, आपकी लाइफ आज से 1 साल बाद, आपकी लाइफ आज से 2 साल बाद महज एक रिफ्लेक्शन होगी उन डिसीजंस का, उन फैसलों का जो आप आज, कल और परसों करेंगे. तो जिंदगी को ज़ाया ना करें. यू there is this saying of Marcus Aurelius, I guess. Anything that is humanly possible, consider it to be within your reach. समझ रहे हो बात को? Anything that is humanly possible, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इंसानी क़ुव्वत के अंदर मुमकिन है, हकीकत बनने का हल्का सा भी चांस रखती है, तो वो चीज़ आपकी पहुंच के अंदर है, आपकी हद के अंदर है, आपकी कैपेसिटी के अंदर है. यू नीड टू बिलीव दैट वेरी फर्मली. सही है ना? एनीथिंग दैट इज ह्यूमनली पॉसिबल, कंसिडर दैट टू बी विद इन योर रीच. एंड अनदर सेइंग, जब मैं वो बात कर रहा था ना कि जिस इंसान को प्रायोरिटीज स्ट्रेट नहीं होंगी वो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करेगा, तब मुझे याद आई थी a very beautiful saying. I read it काफ़ी अर्सा पहले and it has helped me, or it has made me make so many changes in a very good way. Is the man who dares to waste even 1 hour has probably not realized the value of time yet. एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा भी ज़ाया कर देना, he or she has not realized the value of time yet. उसको अभी वक्त की कदर नहीं है, उसको वक्त की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है फ़िलहाल, जो 1 घंटा भी ज़ाया कर दे. तो become aware of the value of time. वक्त की कदर करें, वक्त की कदर को जाने, वक्त की अहमियत को जाने, और इस चीज़ के ऊपर यकीन करें कि जो भी चीज़ एक इंसान की क़ुव्वत के अंदर, एक इंसान की हदूद के अंदर मुमकिन है, वही चीज़ आप भी कर सकते हैं. विद दैट बीइंग सेड, मेरा ख्याल है आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. घर जाऊंगा, कुछ काम है वो करूंगा, उसके बाद देखेंगे, थोड़ा बहुत सो लेंगे अगर थके हुए तो. दैट इज़ प्रीटी मच इट अबाउट दिस वीडियो. मुझे नहीं पता इस वीडियो का अगला पार्ट कब आएगा, बट श्योरली थोड़े 15-20 लेसन तो मैं बनाऊंगा. उसके बाद I'll see what the response is. But even if the response is not very good, तब शायद आने की
टाइमिंग जो है वो स्लो हो जाए, लेकिन आई विल ऑलवेज कंटिन्यू टू डू सो, क्योंकि 5 साल बाद मैं ही क्या पता ये वीडियोस दोबारा देखा, तो आई लाइक इट बीइंग डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड मैं चलता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इन मौज़ूआत को खाली एक एंटरटेनमेंट के तौर पर ना इस्तेमाल कीजिएगा। एंड डोंट जस्ट फील गुड बिकॉज यू लिसन टू समथिंग प्रोडक्टिव, डोंट फील प्रोडक्टिव अबाउट इट more than you should. Start making positive changes around it. ठीक है, मैं चलता हूँ, खुदा।